हिंदी हमारी मातृभाषा है, पूरे देश में बोले जाने वाली और पूरी दुनिया में माने जाने वाली भाषा है। और दुनिया की छोड़िए, हमारे भारत की मातृभाषा हिंदी है। और उर्दू की आप बात करते हैं बार बार, उर्दू पढ़ के कौन आदमी आज तक, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आईएएस आईपीएस बना है या डॉक्टर बना है? या उर्दू केवल आतंकवाद की जननी है और कुछ भी नहीं है। ओवैसी ने और ओवैसी के लोगों ने तो उर्दू पढ़ी है ना, वो आईएएस आईपीएस क्यों नहीं बने? मुझे इसका जवाब दीजिए, वो क्यों नहीं बने? लेकिन मैं इतने हजार प्रमाण दे सकता हूं कि उर्दू पढ़कर आतंकवादी बने। जितने मदरसे हैं, यहां से आतंकवाद की शुरुआत होती है और मदरसों में आतंकवाद ही पढ़ाया जाता है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। भारतीय राजनीति में भाषा को लेकर राजनीति चल रही है और यूपी से लेकर तमिलनाडु तक ये कहा जा रहा है कि कोई हिंदी का विरोध कर रहा है तो कोई उर्दू का विरोध कर रहा है। हमारे साथ कद्दावर नेता संगीत सोम है, जो अपनी हिंदूवादी छवि के लिए भी जाने जाते हैं। संगीत सोम जी, सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल हुआ विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा, जिसका विरोध अब ओबीसी भी कर रहे हैं। और फिर इसके बाद तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने हिंदी को अपने प्रदेश में लागू करने के लिए साफ मना कर दिया और कहा कि हिंदी भाषा ने जो बाकी की भाषा है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक तो अभी आपने कहा कि उर्दू का विरोध हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, उर्दू पढ़ के एक कोई सिपाही भी आज तक बना हो, आईएएस आईपीएस की तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर की तो छोड़ दीजिए, उर्दू पढ़ के आतंकवादी के अलावा कोई कुछ बना हो तो मुझे बता दो। जहां उर्दू पढ़ाई जाती है वहां आतंकवाद की जननी होती है और वहां से आतंकवाद शुरू होता है। और रही ओवैसी की बात, मैं मुझे लगता है कि ओवैसी मेंटली अपसेट हो गए हैं। और ओवैसी जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं और वो उर्दू की वकालत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उन्हें उनकी हैसियत का पता लग गया और उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में उन्हें हैसियत का और पता लग भी जाएगा। लेकिन भाषा पर राजनीति क्यों हो रही है? अब तक तो ये देखा जा रहा था कि चलिए धार्मिक पे धर्म को लेकर हो रही थी, क्योंकि कई मुद्दे थे, कई ऐसी चीज़ें आई निकल के, तो हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा था, आम जनता के बीच भी देखा जा रहा था। अब भाषा को लेकर होगी? नहीं तो मुझे बताइए ना, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, पूरे देश में बोले जाने वाली और पूरी दुनिया में माने जाने वाली भाषा है। और मैं कई कंट्रियों में मैंने देखा है कि वहाँ हिंदी में बहुत काम होता है, हिंदी में बहुत कुछ लिखा जाता है, वहाँ हिंदी बोली जाती है। और दुनिया की छोड़िए, हमारे भारत की मातृभाषा हिंदी है। और उर्दू की आप बात करते हैं बार बार, उर्दू पढ़ के कौन आदमी आज तक, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आईएएस आईपीएस बना है या डॉक्टर बना है या आतंकवादी बने या नहीं बने उर्दू पढ़ के? ये बताइए आप। उर्दू केवल आतंकवाद की जननी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओवैसी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने तो उर्दू नहीं पढ़ी है, तो वो क्यों नहीं वैज्ञानिक बने? तो मुझे बताइए कि ओवैसी ने और ओवैसी के लोगों ने तो उर्दू पढ़ी है ना, वो आईएएस आईपीएस क्यों नहीं बने? मुझे इसका जवाब दीजिए, वो क्यों नहीं बने? लेकिन मैं इतने हजार प्रमाण दे सकता हूं कि उर्दू पढ़ के आतंकवादी बने। हजारों लोग हैं जो उर्दू पढ़ के आतंकवादी बने हैं। और आज भी जितने मदरसे हैं, यहां से आतंकवाद की शुरुआत होती है और मदरसों में आतंकवाद ही पढ़ाया जाता है, उर्दू के नाम पर आतंकवाद ही पढ़ाया जाता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने ये कहा कि विपक्ष को लेकर कि ये लोग जो है खुद तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, लेकिन जब बाकी की आम जनता की बात आती है तो उर्दू का साथ देने लग जाते हैं। तो बताइए, अखिलेश यादव जी अपने बच्चों को उर्दू क्यों नहीं पढ़ा रहे? माता प्रसाद पांडे जी अपने बच्चों को उर्दू क्यों नहीं पढ़ा रहे? ये अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे ये विदेश में, अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम में। और यहाँ के इन लोगों को जो जिन्हें ये वोटर मानते हैं और वोट बांध के रखना चाहते हैं, जिन्हें ये आतंकवाद के नाम पर डरा के रखना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं कि उर्दू पढ़ाइए। तो मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा। मुख्यमंत्री ने क्या गलत कहा इसमें? समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रफ़ीक अंसारी मेरठ के, वो किसी चैनल पे ये कह रहे हैं कि उर्दू शब्दों का सबसे ज़्यादा प्रयोग ही हमारे संविधान में हुआ है। संविधान में उठा के देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू से बने हैं। बाबा साहब की भाषा है ये। अब यार, किसी स्तर के आदमी ने कुछ कहा हो तो मुझसे बात करो, ये छोड़िए किन की बात कर रहे हैं। लेकिन संविधान में उर्दू शब्दों का तो काफ़ी प्रयोग हुआ है। कहीं नहीं, उर्दू का वो भी एक कांग्रेस की राजनीति थी और कांग्रेस ने हमेशा देश को बरगलाने का काम किया है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। और इसीलिए कांग्रेस ने हमेशा, आप देखिए कि सड़कों के नाम किसके नाम पे होंगे, औरंगजेब, बाबर, और जितने कठमुल्ले हैं उन्हीं के नाम पे होंगे, जितने आतंकी टाइप लोग हुए उन्हीं के नाम पे होंगे। ये अब भारत की जनता जान चुकी है और भारत की जनता अब ये सब नहीं चलने देगी। भारत सनातनियों का है और सनातनियों का ही रहेगा। तमिलनाडु बहुत बड़ा प्रदेश है और दक्षिण का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है वो, दक्षिणी भारत का।
उसमें उनके मुख्यमंत्री द्वारा ये कह देना है कि हिंदी जो भाषा है उसने काफ़ी भाषाओं को ऑक्यूपाई कर लिया, जबकि भारत का नाम एक तरीके से हिंदुस्तान भी है। देखिए, मैंने अभी कहा ना, हिंदी हमारी मातृभाषा है पूरे देश में। ठीक है, लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज बोली जानी चाहिए, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है। और एम के स्टालिन को ये समझना चाहिए, उन्हें समझना ये चाहिए कि हिंदी का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि जैसे हिंदी राज्य प्रदेश हैं ये, उत्तर प्रदेश की बात करें या बाकी प्रदेशों की बात करें, वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इस बयान से राजनीति में फ़र्क पड़ेगा या आम जनता के बीच फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आम जनता सब समझ चुकी है, पूरे भारत की जनता समझ चुकी है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये कुछ भी करते रहें, कहीं कोई घोषणा कर देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं, लेकिन एक तरफा लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेज रहे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जहां आप देख लीजिए, किसी का कोई ढेला उठने वाला नहीं है। लोग समझ चुके हैं, देश की महान जनता ये समझ चुकी है कि अकेली भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो देश को समृद्ध और मजबूत बनाएगी, और देश आगे बढ़ेगा, देश विकास करेगा, देश विकासशील है, विकसित भारत बनेगा। ये पूरे देश की जनता समझ चुकी है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? किसी ना किसी तरीके से महाकुंभ हुआ तो महाकुंभ में कमियां निकाली गई विपक्ष द्वारा, उसके बाद अब ये भाषा को लेकर बातचीत चल रही है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई सफल आयोजन आज तक नहीं हुआ। जितनी जनता कुंभ में नहाई है, दुनिया के मेरे ख्याल से 28 या 30 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी कुंभ में आने वाले लोगों से कम है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और पूरे यूरोप की इतनी आबादी नहीं है, आप देख लीजिए कि जितने कुंभ में नहाने आए। उसके बाद इतना सफल आयोजन। और एक चीज़ आपको बड़े मज़े की बताऊं, आपने देखा भी होगा, मुझसे मीडिया वालों ने पूछा था कि लोग कह रहे हैं कि वहाँ मुस्लिमों की दुकान नहीं लगनी चाहिए। आप देखिए कि वो निर्णय हम लोगों का था या पार्टी का था या सरकार का था कि वहाँ जो लोग सनातनी नहीं है उनकी दुकान नहीं लगनी चाहिए। आप हमेशा देखते हो कि ढाबे पे थूक, सब्जियों पे पेशाब और इस तरीके के देखते होंगे। 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, लेकिन एक भी घटना इस तरीके की आपको दिखाई नहीं। ये सनातनियों की पहचान है, ये ही सनातन है। इसी को दुनिया को समझना पड़ेगा और दुनिया इसे ही समझ रही है। लेकिन गंदगी की बात कह रहे हैं कि वहाँ पे पानी में गंदगी फेंकी जा रही है, ऐसी बातें बोली, जिसके बाद मुख्यमंत्री का भी सदन में बयान आया कि सूअरों को गंदगी दिखती है सिर्फ। देखिए, जिसे मैंने बताया ना, वो मुख्यमंत्री ने भी कहा और मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ कि जो जहाँ जो ढूंढेगा, अखिलेश यादव हो, ममता हो या कांग्रेस वाले हों, ये जितने लोग हैं, इन्हें तो सनातन के जितने कार्यक्रम होंगे, सनातन धर्म पर जितना ये बुरा प्रहार कर सकते हैं, वो हमेशा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनके डीएनए में बाबर और औरंगजेब है, वो डीएनए से इनके निकल नहीं सकता। इसलिए इन्हें तो सनातन के बारे में इसी तरीके से कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ संगीत सोम, जिनका ये कहना है कि उर्दू से सिर्फ आतंकी ही पैदा हुए और कई उदाहरण इसके सामने अब तक आ चुके हैं। अनमोल शर्मा, टीम 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।